बड़ी खबर आई मौसम से जुड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार हीट वेव से जुड़े दिन दुगने हो गए और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव का असर 20 दिन से ज्यादा रहा। यही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 5 दिन तक हीट वेव का कहर जारी रहने का अनुमान है, क्योंकि मानसून करीब 1 हफ्ते देरी से उत्तर भारत पहुंचेगा और इस वजह से दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी लोगों को जलाती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार हीट वेव ने जैसा कहर ढाया वैसा पिछले कई साल में नहीं हुआ, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब देश के 8 से ज्यादा राज्यों ने इतने लंबे समय तक हीट वेव झेली। क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक इस बार पिछले सालों की तुलना में हीट वेव के दिन दोगुने हो गए हैं और देश के कई राज्यों में 20 से ज्यादा दिनों तक लोगों को हीट वेव ने परेशान किया। मौसम विभाग की लिस्ट के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक हीट वेव को ओडिशा ने झेला और वहां 27 दिन तक हीट वेव का असर रहा। दूसरे नंबर पर 23 दिन तक हीट वेव से झुलसने वाला राजस्थान है और तीसरे नंबर पर 21 दिन तक हीट वेव से परेशान रहा बंगाल। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के लोगों ने 20 दिन तक हीट वेव की मार झेली। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन तक उत्तर भारत में ऐसी ही गर्मी पड़ेगी और हीट वेव चलेगी। इससे पारा 42 से 45 डिग्री के बीच रहने का अंदाजा है। मतलब ये कि मौसम विभाग ने हीट वेव के दिन दुगने होने के जो आंकड़े जारी किए वो अभी और बढ़ सकते हैं, यानी हीट वेव के दिनों की संख्या बढ़ सकती है। और ये सब इसीलिए होगा क्योंकि मानसून ने उत्तर भारत पहुंचने में लंबा वक्त ले लिया और दक्षिण भारत से होते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में तो पहुंच गया, लेकिन उत्तर भारत में मानसून की एंट्री का समय बढ़ गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मानसून के पहुंचने का समय 20 जून के बाद है और ये पूर्वी यूपी से उत्तर प्रदेश में एंट्री लेगा और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते जून खत्म हो जाएगा, क्योंकि मानसून के दिल्ली में आने का समय 27 जून के बाद हो सकता है। यानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मानसून देर से ही आएगा और इसीलिए हीट वेव का समय बढ़ने का अनुमान है। और मानसून में देरी के अलावा एल नीनियो को भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि इस बार गर्मी ने केवल मैदानी इलाकों के लोगों को नहीं सताया बल्कि पहाड़ों पर भी झुलसाया। क्योंकि पहाड़ों पर भी हीट वेव का असर दिखा। वो अलग बात है कि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हीट वेव का तापमान अलग अलग होता है, क्योंकि पहाड़ों पर तापमान 30 डिग्री के पार जाते ही हीट वेव के हालात बन जाते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में हीट वेव तब मानी जाती है जब तापमान 40 डिग्री के पार जाता है और अगर तापमान 47 डिग्री पहुंच जाए फिर तो हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। इस बार तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में यही हालत हुई। कहीं कहीं तो तापमान 47 से 50 डिग्री के बीच पहुंच गया और गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाया है। तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम बारिश की वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आई। इसकी वजह से वहां 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1,500 पर्यटकों के फंसे होने की खबर मिली। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लगातार बारिश की वजह से वहां बह रही तीस्ता नदी उफान पर आ गई और उसके पानी में वहां की कई सड़कें बह गईं, तो कई लोगों ने अपना मकान खो दिया। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि न तो सड़कें नजर आईं और न ही लोगों के मकान दिखाई दिए। हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया। बताया गया कि तीस्ता नदी के उफान पर आने से सबसे ज्यादा नुकसान सिक्किम के मंगन जिले में हुआ, क्योंकि मंगन जिला तीस्ता नदी के किनारे पर बसा हुआ और मंगन जिले के लाचुंग और चुंगथान में तो बारिश ने इतना कहर बरपाया कि उनका सिक्किम के दूसरे जिलों से संपर्क ही टूट गया और उसकी वजह से वहां करीब 1,500 पर्यटकों के फंसे होने की जानकारी मिली। लगातार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से वहां की सड़कों का नामो निशान ही मिट गया और लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब वहां मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गए। ऐसे में पर्यटकों को जहां वो हैं वहीं रहने की सलाह दी गई।